गाइस, मैं हूँ सना यूसुफ। आपको बताइए कि मेरी रूटीन का एक हिस्सा नई जगहों को एक्सप्लोर करना और नया एक्सपीरियंस लेना है। लेकिन यार, आज की स्टोरी ना थोड़ी अलग है। मैं और मेरे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि बस जाना है कहीं भी, ना कोई मंजिल ना कोई प्लान, बस एक एडवेंचर स्पिरिट। गाड़ी में बैठे और कहा कि चलो जहाँ रास्ता ले जाए। 2 जून 2025 पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हर इंसान को शॉक करके रख दिया। एक 17 साल लड़की जिसका नाम सना यूसुफ था, जिसका मर्डर हुआ, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। सना यूसुफ पाकिस्तान की एक वेल नोन पर्सनैलिटी थी, जिसकी टिकटॉक पे 7 लाख और इंस्टाग्राम पे लगभग 5 लाख फॉलोअर्स थे। सना पख्तूनी लड़की थी जिसका ताल्लुक चतराल से था। वो अपनी स्टडी के लिए पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में सेक्टर G13 में रहती थी। एंड आई नो आपने भी कभी ना कभी सना की वीडियो ज़रूर देखी होगी। इनका कंटेंट बहुत ही डिसेंट और बच्चों वाला कंटेंट था और किसी भी कंट्रोवर्सी में इनका कोई ताल्लुक नहीं था। सना एक बहुत ही इनोसेंट सी और हंसमुख लड़की थी। इवन कि मैंने खुद जब भी इसकी वीडियो देखी, मुस्कुराते हुए देखी। खैर, 29 मई को सना की बर्थडे थी, जिसको इसने बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट किया और सोशल मीडिया पे वीडियोस भी अपलोड की। लेकिन किसी को पता नहीं था कि सना के साथ आने वाले 2 दिन में क्या होने वाला है। 2 जून का ये दिन था। एक अननोन आदमी किसी ना किसी तरीके से सना के घर में एंटर होता है और अंदर जाकर सना के रूम तक पहुंचता है और उसके सीने पे 2 गोलियां मारकर उसकी जान ले लेता है। अब इसके पीछे रीजन क्या थी, सना के घर वाले कहाँ थे, एंड पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद के एक पोश तरीन इलाके G13 में कोई बंदा कैसे वेपन लेके आ सकता। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इस इंसिडेंट के बाद शाम के वक्त सुंबल पुलिस स्टेशन में एक FIR रिपोर्ट होती है सना की मां की तरफ से, जिसका नाम फरजाना यूसुफ था। यह खबर आग की तरह फैली और बहुत सारे र्यूमर्स फैलना शुरू हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक रूबरी केस है, चोर आए, उन्होंने पैसों की डिमांड की, मोबाइल की डिमांड की, लेकिन सना ने देने से इनकार किया, जिसकी वजह से उन्होंने गोलियां मारकर सना की जान ले ली। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि ये एक ऑनर किलिंग है, अपने ही किसी बंदे ने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। तीसरी जो पॉसिबिलिटी थी वो थी ऑनलाइन हरेसमेंट। क्योंकि सना एक वेल नोन पर्सनैलिटी थी, तो इसको बहुत से लोग देखते थे, इसको पसंद भी करते थे। कुछ इसको पॉजिटिव वे में पसंद करते थे, लेकिन कुछ नेगेटिव वे में पसंद करते थे। इस वक्त सना के कातिल को अरेस्ट कर लिया गया है और मजीद तफसीलात भी सामने आ गई है। इस लड़के का नाम था उमर हयात और इसका निकनेम काका था, जिसका फैसलाबाद से ताल्लुक था। इसकी उम्र लगभग 22 साल थी। इसका कहना था कि मैंने सना को इस वजह से मारा क्योंकि वो बार बार रिजेक्ट कर रही थी। मीन्स कि ये लड़का सना को पसंद करता था और सना बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करती थी। एंड ये लड़का टोटल ही अननोन है। इसका कोई सोशल मीडिया पे कोई पोर्टफोलियो नहीं है। ये बस सना को पसंद करता था, इसे स्टॉक करता था, इसकी हर एक्टिविटी पे नजर रखता था और ये बहुत बार सना को प्रपोज भी कर चुका था। लेकिन फिर भी सिर्फ इसको एक ही चीज मिली, वो थी रिजेक्शन। इसी रिजेक्शन की वजह से सना की जान चली गई। बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शंस। वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। आई डोंट नो ये किस मेंटेलिटी का बंदा था, ऐसी दरिंदगी इस बंदे में थी। इसने सना को सिर्फ इस वजह से मारा क्योंकि इसने रिजेक्ट किया गया। तुम खुद सोच के देखो, वो एक 16-17 साल की लड़की थी और वो एक 22 साल का अनएम्प्लॉय लड़का, जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। ये बंदा कंटिन्यूसली अटेम्प्ट कर रहा था सना से मिलने की, बार बार कोशिश कर रहा था, मगर इसकी कोशिश नाकाम जा रही थी। 29 मई जब सना की बर्थडे थी, इस दिन भी इसने कोशिश की इससे मिलने की, लेकिन
मिल नहीं पाया। स्पेशली फैसलाबाद से इस्लामाबाद सिर्फ इस पर्पस की वजह से आया था। 1-2 दिन इसने मजीद कोशिश की लेकिन अगेन ये मिल नहीं पाया। फिर इसने एक प्लान बनाया और फिर इस प्लान के मुताबिक इसने 8 से 10 घंटे सना के घर की तरफ, फिर इसने एक प्लान बनाया और उस प्लान के मुताबिक इसने अपना काम शुरू कर दिया। इसने 8 से 10 घंटे सना के घर पे मुसलसल नज़र रखी और कुछ ही घंटों की कोशिश के बाद जब इसने देखा कि सना की वालिदा मार्केट जा रही है तो ये छुप छुपा कर सना के घर में एंटर हुआ और सना के रूम में जा पहुंचा। इसने 5 से 10 मिनट बहस करने की कोशिश की कि भाई आखिर चाहते क्या हो, एंड ही वॉज आउट ऑफ हिज माइंड। ये 22 साल का लड़का इससे जबरदस्ती कर रहा था फ्रेंडशिप के लिए। और जब सना ने बार बार रिजेक्शन दी और सना चिल्लाने लगी, चीखने लगी, तो उसी वक्त लड़के ने अपने डब से पिस्टल निकाल कर सना के सीने में 2 फायर लगाकर सना को हलाक कर दी और फौरन से उसका मोबाइल लेके वहां से फरार हो गया। इसका ये मानना था तो उसका सारा डाटा डिलीट करेगा तो शायद वो बच सकता। अब जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ उसके कुछ ही घंटों के बाद ये खबर आग की तरह सोशल मीडिया पे इस तरह फैली जैसे कि कोई तूफान आ गया हो। अब बारी थी कातिल को पकड़ने की। पुलिस ने टोटल 11 रेड्स की, 3 पाकिस्तान के कैपिटल सिटी इस्लामाबाद। पुलिस ने टोटल 11 रेड्स की जिसमें से 3 पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में की और इसके अलावा पंजाब के डिफरेंट इलाकों में भी रेड्स की गई। पुलिस और साइबर क्राइम की इंटेंशन की वजह से 24 घंटों में ये कातिल गिरफ्तार हो गया और उसके साथ उसका वो वेपन भी जिसके साथ उसने सना का कत्ल किया था। मेरा दिमाग यहाँ से इस चीज की वजह से खराब होता है कि हर इंसान के पास वेपन कहाँ से आ जाती है, कहाँ से इसको लाइसेंस मिल जाता है, जबकि उस बंदे का ना तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है ना ही पुलिस से। तो भाई एक नॉर्मल इंसान को आप कैसे लाइसेंस दे सकते हैं? आप माने या ना माने, हर बंदे के पास वेपन भी है और लाइसेंस भी है, जिसकी वजह से वो माशरे में चौड़ा होके फिरता है। भाई कितना आसान हो गया है किसी को भी मारना। लिटरली ये जो वेपन इतनी आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं, इसको ख़त्म करना चाहिए। ये ना सिर्फ हमारे माशरे को एक गलत मैसेज देती हैं बल्कि इसकी वजह से कईयों की ज़िंदगी भी चली जाती है। एंड सना कोई एरी गैरी सिटी में नहीं रहती थी बल्कि पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में रहती थी। पिछले 1 साल में यहाँ 25% क्रिमिनल रेट इंक्रीज हुआ है, जिसमें 30 से ज़्यादा आम रोबरी केस हैं और 10 कत्ल के वाक़यात शामिल हैं। इस कितना आसान है एक पोश इलाके में घुस के वेपन कैरी करके घर में एंटर हो के किसी को मारना। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंसान अब अपने घर में भी सेफ नहीं है। अब सना यूसुफ वाज द फेमस पर्सनैलिटी जिसकी वजह से लोगों ने इस केस को सीरियस लिया, लेकिन उन लोगों का क्या जो वेल नोन नहीं है, जिनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, जिनके बारे में हम नहीं जानते। हर तीसरे दिन कोई ना कोई ऐरा गैरा उठकर किसी को भी मार कर चला जाता है। ऐसे केस हमेशा दबा दिए जाते हैं। इवन के हाई प्रोफाइल केस भी दबा दिए जाते हैं, जैसे कि अरमगान और मुस्तफ़ा का केस था। सब कुछ सामने था, लेकिन आज तक अरमगान को इसकी सजा नहीं मिली, बल्कि उसी केस को घुमा कर वहीं पे लाके छोड़ दिया जाता। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, शायद ये केस भी उन्हीं केस की तरह दब सकता है। और दूसरी तरफ लोगों का ज़हन इतना गलाजत भरा हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। एक तरफ इसका कत्ल हुआ है और दूसरी तरफ लोग कमेंट में मजाक उड़ा रहे हैं कि अच्छा ही हुआ, इसको मर ही जाना चाहिए था, ये यही डिज़र्व करती थी। अल्लाह ना करे इनके अपनों के साथ ऐसा हो जाए, इनको रियलाइज़ होगा कि भाई ऐसा कमेंट पास करना इसकी फैमिली के लिए, उसके दोस्तों के लिए कितना हर्ष हो सकता है। इस चीज़ से भी हैरान हूँ कि मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि बंदा किसी को रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। अगर बंदा आपके साथ नहीं रहना चाहता, दोस्ती नहीं करना चाहता, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप उसको मार दें। आप उसकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। मगर ये कैसे गलीज लोग हैं। इस तरह के केस अक्सर सामने आ जाते हैं कि एक दोस्त ने दोस्त को मार दिया, किसी ने एक इमोजी सेंड करने की वजह से मार दिया, और किसी ने अब रिजेक्ट होने की वजह से कत्ल कर दिया। मतलब कि इंसान की जान इतनी सस्ती हो चुकी है आजकल के दौर में
कि कोई किसी को एक छोटी सी बात भी कह दे और वो उसको गोलियां मारकर उसकी कहानी ख़त्म कर दे। एट द एंड इस वीडियो में यही है कि इस्लामाबाद पुलिस ने उस कातिल को पकड़ लिया है और मेरी तो यही दुआ है कि इस कातिल को बदतर से बदतर सज़ा देनी चाहिए, जो कि आने वाले माशरे में कोई ऐसा काम कर सके तो वो 1000 बार सोचे, लाखों बार सोचे कि किसी इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।